हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं? प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सारे के सारे जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया जो हैं उनकी चार शेप्स होती हैं। या तो वो बेसिलस होगा, रॉड शेप का, या तो वो कोकस होगा, स्फेरिकल शेप, या विब्रियो होगा जो कि कोमा शेप का होता है, या फिर होता है स्पिरुलम यानी कि स्पाइरल शेप। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होता है, वो होता है सेल एनवलप। सेल एनवलप जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड है सेल वॉल, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसमें हो सकती हैं दो टाइप की लेयर। एक हो सकती है सलाइमी जो कि लूज म्यूसिलेजीनियस क्षेत्र से बनी हो सकती है, या फिर हो सकती है कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। सेल वॉल सेल को शेप देती है, रेजिडिटी प्रोवाइड करती है, और सेल के जो अंदर जो जितना भी कंटेंट होते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल जो है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोट में माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है जहां पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसका कंपोजिशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल से ही सिमिलर होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। तो ये अलाउ करती है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये है, यहाँ पर आउटर कवरिंग, यहाँ पर देखो आउटर कवरिंग जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स, इनर टू ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल है, इनर टू सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? सेल का एनवलप बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीसोसोम्स। अब हमारी जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर है, तो ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड वो फोल्ड हो गई होती है, इन फोल्डिंग वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है मीसोसोम्स। और ये क्या करता है? प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन करता है मीसोसोम। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में जिस रीजन में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो ये येलो कलर का जो है सब्सटेंस नज़र आ रहा है अंदर, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और इसमें जो है सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं, और सारे ऑर्गेनेलीज भी यहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। तो ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं ये राइबोसोम है, और राइबोसोम भी यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प नहीं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड सेल में डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसके अलावा और एक डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जिसके पास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन होते हैं। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को जब हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन के साथ स्टेन करेंगे तो वो पर्पल कलर का दिखेगा। मतलब वो स्टेन को ले लेगा और पर्पल कलर का दिखने लग जाएगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो है उसको लूज कर देते हैं। क्रिस्टल वायलेट स्टेन से स्टेनिंग नहीं होती है उनकी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ ही उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी एब्सेंट होती है। न्यूक्लियोइड ऐसा रीजन होता है, ये देखो, ये न्यूक्लियोइड ऐसा रीजन है जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है सेल का। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल एक और जो है डीएनए पाया जा रहा है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, साथ में सर्कुलर होगा। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, ये जो प्लाज्मिड है, ये भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है। डीएनए नेकेड होता है। क्यों नेकेड है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जा रही है, इसलिए नेकेड है डीएनए। अब साइटोप्लाज्म जो है ये जेल लाइक मटेरियल है जिसमें की सारी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं और बैक्टीरिया का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी यहीं पाया जाएगा और ऑर्गेनेलीज भी यहीं पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, यानी कि गोल्जी एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे, प्लास्टिड्स नहीं होंगे, इसके पास लाइसोसोम्स भी नहीं पाए जाएंगे। लेकिन इसके पास क्या पाया जाता है? 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, एक होती है स्मॉल सब यूनिट, एक होती है लार्ज। तो 70s राइबोसोम्स जो हैं वो दो सब यूनिट होती हैं उसकी, एक होती है 50s जो कि लार्ज सब यूनिट होती है और एक होती है 30s जो कि स्मॉल सब यूनिट होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं इसमें। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया जब एब्सेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह हमारे मीसोसोम है, जो कि हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग थी अंदर की तरफ को, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिला। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर ये फ्लैजिला है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करे। और फिम्ब्रे क्या होता है? फिम्ब्रे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर इसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। और पिलाए भी जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे हैं।